अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बिहार के कंफ्यूज शासक के जकर कंफ्यूजन के शिकार दरभंगा एम्स भ रहल अछि। जी हाँ, हम बात कर रहा छी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, जिनकर दिग्भ्रमिता के कारण मतलब एक तरह से कह सकै छी जे कंफ्यूज माथा जेना हुनकर लागि रहल है। किछु दिमाग में उनका अबैया, अगला समय बदल जाइए और एकर खामियाजा भुगत रहल अछि दरभंगा एम्स, जेकरा डीएमसीएच परिसर में जमीन देल गेल, 81 एकड़ से ज्यादा जमीन हस्तांतरित क देल गेल और ओइके बाद बिहार में सत्ता में कनिक चेंजिंग भेल। मुख्यमंत्री तो वह रहला, बाकी घटक दल के परिवर्तन भ गेल, बीजेपी के बदला आरजेडी के एंट्री भ गेल और वही ठाम से दरभंगा एम्स के खिलाफ साजिश शुरू भ गेल। साजिश के स्तर ई अछि जे दरभंगा में पहले मेडिकल माफिया सब एम्स नहीं हुआ ओइके लेल पूरा प्रयास कर रहल छल। ओइके बाद में भू माफिया के एंट्री भेल जे एम्स के अपना पसंदीदा जगह पर जतो अपन जमीन सब ज्यादा मात्रा में खरीदल रहे ओतो ल जाए के प्रयास के शुरू कर देल गेल और डीएमसीएच बचाओ एम्स बनाओ एक बैनर उठाकर जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू भ गेल और एकर परिणाम ई अछि जे डीएमसीएच के तहस नहस करे के बाद आब जे ताजा खबर आबि रहल अछि और जे सरकार के मुहलगुआ सब जे आबि के अखन बयानबाजी शुरू केलन हन, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक क लेल गेल, ओहिमे कहली जा रहल अछि जे आब एतेक नाश केला के बाद डीएमसीएच परिसर में एम्स नहीं बनत। एम्स बनत कतऽ तो फिर एक विवादित जगह चुनि लेल गेल, अशोक पेपर मिल। वह अशोक पेपर मिल जेकरा बर्बाद करे में बिहार के मौजूदा सरकार के जे मुखिया छथि वो कोनो कसर नहीं छोड़लथि। न तो मिल चल सकल न और कोनो काम भ सकल। अब नया सिगुफा छेड़ देल गेल, खुद अखन सामने नहीं एला हन, मुहलगुआ पिछलगुआ सब आगू आबि के ओकरा घोषणा क देलन जे आब एम्स बनत अशोक पेपर मिल के परिसर में। पहले ही सुनल जाओ की कहबै छिनकर। तो हम लोगों का सबसे पुराना अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिसका कि अस्तित्व एक राजनीतिक के तहत ख़त्म किया जा रहा था, उसको एक क्लिनिक के रूप में परिवर्तित किया जा रहा था, वो उसका अस्तित्व पुनः बहाल रह गया। साथ ही साथ जो एम्स दरभंगा को मिला था उस एम्स के लिए भी उचित स्थान मिल गया। अर्थात पहले का जो योजना था उसमें था जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज का जो ज़मीन है उसमें से 200 एकड़ ज़मीन एम्स को दिया जाएगा और दरभंगा मेडिकल कॉलेज एक क्लिनिक का रूप हो जाएगा। 27 एकड़ मात्र ज़मीन बच रहा था दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पास, जो कि एक मेडिकल कॉलेज के पैमाना के हिसाब से भी काफ़ी कम था। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वह स्वागत योग्य है और उससे खास करके दरभंगा ही नहीं बल्कि इस पूरे इलाके के लोग आह्लादित हैं। अब एम्स का निर्माण अशोक पेपर मिल वाले जो भूभाग है, बड़ा सा भूभाग है, उसमें से एक भाग काट करके एम्स को दिया जाएगा और वहाँ पर एम्स बनेगा। ये सैद्धांतिक सहमति हो गई है, आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है और यहाँ भी जो काम शुरू हो गया था एम्स का उसको तत्काल रोक दिया गया है। इनका तो पहचान गेल हन, भोला जी छला, हायाघाट से आरजेडी के चुनाव लड़ने छलत पिछला इलेक्शन में, हारि गेला क्योंकि अपन क्षेत्र बहादुरपुर छोड़ के नया क्षेत्र हायाघाट गेल छला, नया क्षेत्र में पहुंचल छला, बहुत मेहनत केला, लेकिन रिजल्ट जे अछि ओ किछ और रहल। ओइठाम उम्मीदवार दोसर जितला, बीजेपी के जितला। आब हायाघाट में फिर से तो चुनाव लड़े के अछि, मैदान खाली छे, रामचंद्र जी केहन काम कर रहल छे तो केकरो से छुपल नहीं छे। तो ई अपन मैदान बनावे के लेल एक नया पैतराबाजी शुरू केला जे न डीएमसीएच न शोभन बाईपास, चलिए एम्स बनेगा कहाँ
अशोक पेपर मिल परिसर में। अब अशोक पेपर मिल में की सब भांगट है तकरा पहले समझू। ओहिठाम कनिक भांगट नहीं है। अशोक पेपर मिल के जमीन धर्मगोधा के कब्जा में अछि। धर्मगोधा अपने स्वर्गीय भ गेला, हुनक पुत्र हेमंत गोधा अखन ओहि खंडहर के मालिक छथि। और कई बेर प्रयास हेमंत गोधा के द्वारा कयल गेल जे एहि जमीन के जमाबंदी अपना नाम से करा के एकर रसीद कटा लेल जाय, लेकिन मीडिया के विरोध के कारण ई संभव नहीं भ सकल। SCS काफी एहि मामला के हमेशा उठाबैत रहल हन और एकर ई परिणाम रहल जे ओ बंदोबस्त धर्मगोधा या हेमंत गोधा या उनकर फर्म के नाम से नहीं भ सकल हन। अब नया सी गुफा छेड़ देल गेल जे एहिठाम एम्स बनत। सबसे पहिल मांग करे वाला SCS ही अछि। दरभंगा के तत्कालीन DM चंद्रशेखर सिंह से मांग केने रही जे अशोक पेपर मिल परिसर के जे 450 एकड़ जमीन अछि, एहि जमीन के उपयोग कयल जाय और एकर सबसे बढ़िया उपयोगी अछि जे एहिठाम एम्स के जगह देल जाए। चूंकि DMCH वाला परिसर के लो लैंड और हेरिटेज बिल्डिंग कह के ओहि समय में केंद्रीय टीम नकार देने छल। ओहि के जस्ट बाद तत्कालीन DM चंद्रशेखर सिंह के हम सब प्रस्ताव देने रहियन जे अशोक पेपर मिल के एरिया खाली है, ओहिठाम आबि के एम्स के देखियो, जगह पसंद पड़ जाए। बहुत ज्यादा ओहिठाम मेहनत करे के जरूरत नहीं है, थोड़े मिट्टीकरण के काम पड़ते ओकरा के अहाँ द सकै छी। बाउंड्री भेल छै, अपन ओकर रकबा बहुत लंबा चौड़ा छै, लेकिन ओहिमे किछु टेक्निकल पेज छै। टेक्निकल पेज सबसे पहिल ई छै जे ओतऽ के जे वर्कर छथि जे पहले 802 छला, फिर 471 भेला और मूल वर्कर जे लास्ट में बच गेला ओ 216 के आसपास रह गेला। हुनकर सबके जे बकाया अछि ओ 10 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में बनैत अछि। ओकर भुगतान करा देल जाए और सरकार एकरा अधिग्रहित कऽ लिया। लेकिन सरकार के मनसा तो साफ कहियो नहीं रहल हन बिहार में, और खासकर मिथिला क्षेत्र के लेल एहिठाम तो हमेशा पेच फंसायल जाइत अछि। एहन पेच फंसायल जाइत अछि जे मतलब देख लिया जे DMCH के तहस नहस केला के बाद अब सरकार के मुँह लगुआ और पिछलगुआ सब ही अपने मुने ऐलान कर रहल छथि और घोषणा कर रहल छथि। राति मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री फैसला कऽ लेलखिन, तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री फैसला कऽ लेलखिन जे अशोक पेपर मिल में एम्स बनतै, तो एकर घोषणा भोला जी एतऽ आबि कऽ रहल छथि। के छथि भोला जी? भोला यादव छथि के RJD के नेता छथि, हारल विधायक छथि, लेकिन घोषणा हो आधिकारिक रूप से कऽ रहल छथि जेना एकदम भ गेलै। भोला जी कहीं मतलब हो गई, वाह भाई, मजाक बना के पूरा मामला के रख देल गेल हन। मतलब मेडिकल माफिया, भू माफिया और ओहिमे अब राजनीतिक माफियाबाजी सेहो शुरू भ गेल और अपन अपन नफा नुकसान पार्टीबाजी शुरू भ गेल अछि। और एकर खामियाजा के भुगत रहल छथि? दरभंगा के जनता, जे 2015 से जे एम्स के घोषणा कयल गेल जे बिहार में दोसर एम्स मिलत, 17 में भेल जे दरभंगा के मिलत, और अखन तक वो दरभंगा में झूल रहल अछि। डिप्टी डायरेक्टर एम्स के बहाल भ गेला, एतऽ आबि गेला, हुनका ऑफिस नहीं देल जा रहल छल, आवास नहीं अखन तक हुनका मुहैया करायल गेल हन 6 महीना बीतला के बावजूद। पिछला दिन वो शोभन के बहुत शोभन हुआ लगले, तो शोभन भाई पास वाला जमीन के देखे ला गेला, तो हुनकर कहब छनि जो तो 90% भूमि पर अतिक्रमण अछि। आखिर आई एम्स के डिस्टर्ब करे के लेल कतेक माफिया एहि में काम कर रहल अछि, एकरा अहाँ सब जरूर समझियो। और दरभंगा के जनता यदि अहिना सुतल रहब तो बस सुतले रहब, न एम्स मिलत, न अशोक पेपर मिल खुलत, और DMCH के तो बर्बाद कऽ देल गेल। मतलब बैंक ट्रांसफर भ गेल, थाना हटबे के बात भ गेल, ओतऽ के बहुत विभाग के जे छै से ट्रांसफर कऽ देल गेल, ओकरा शिफ्ट कऽ देल गेल जहाँ तहाँ, कोनो खोपचा में ओकरा सबके शिफ्ट कऽ देल गेल जे एकरा सबके फेर बना के देल जेतै, कम से कम एम्स तो बन जाए। आई स्थिति की अछि? एतेक ज्यादा तहस नहस और बर्बादी केला के बावजूद आब क्यों उठल घोषणा कऽ देला जे भाई आब एतऽ नहीं बनत, वो फलना जगह बनत, जेना फलना जगह के मालिक वह होती। तय कहलौं जो बिहार में कन्फ्यूज जे शासक छथि न, जिनकर मतलब बौड़ैल माथा एकदम लागि रहल अछि, किछु नहीं हुनका दिमाग। 16 दिसंबर के पिछला साल वो घोषणा केने रहे DMCH में आबि कऽ एक समीक्षा बैठक के दौरान जे 200 एकड़ जे हम एम्स के देलौं हन, ताहिमे से 50 एकड़ काटि कऽ DMCH के दऽ देलौं। हम लोग एम्स को 150 एकड़ देंगे।
और इसके बारे में जो पहले एक इम्प्रेशन हो गया था कि यहाँ पर 27 एकड़ रहेगा, वो नहीं है, इसमें 50 एकड़ और रहेगा। केकरा बेवकूफ बना रहा है? आखिरकार मिथिला के लोग के एतेक बेवकूफ मुख्यमंत्री जी अहाँ किया समझ रहा है? जे फैसला कैबिनेट से भेल छै, ओहि फैसला के अहाँ जे छै से मौखिक कहि रहल छियै, जेना अहाँ के घरक चीज हुए अहाँ उठा के अहाँ ठीक छै ले जाओ 50 एकड़, राजा महाराजा वाला जमाना छै की? और कैबिनेट के फैसला के अहाँ मौखिक के लिए अखन तक भेटले हो 50 एकड़ डीएमसीएच के? पता करियो तो। रहल बात जे आब अहाँ सब ऐलान करवा रहल छी जे अशोक पेपर मिल में बनत, ओहि ला अध्यादेश लाओ पहले। अशोक पेपर मिल अहाँ के जे शर्त पर धर्मगोधा के सुप्रीम कोर्ट द्वारा देल गेल छलै 2006 में, ओहि शर्त के वो पूरा नहीं केला। ओहि के अलावे कई बैंक से ओहि पर लोन उठा लेने अछि। बावजूद है कि बिहार सरकार ओहिठाम से स्क्रैप निकाले के लेल पूरा अशोक पेपर मिल से लऽ कऽ उम्हर समस्तीपुर तरफ और इम्हर लहरियासराय तरफ हर 2 फीट पर पुलिस के तैनात कऽ कऽ और ओहिठाम से स्क्रैप निकलवा देने रहे। ओहिठाम मर्डर भऽ गेल रहे एकटा बच्चा के, तै के बावजूद स्क्रैप ओहिठाम से लूट लेल गेलै। बिहार सरकार के मिली भगत से स्क्रैप लूट लेल गेल छै। तो नीतीश जी के तो मुंह नहीं रहन जे अशोक पेपर मिल के बारे में कहियो सोचैत। आब जहन पार्टी वाइज एम्स एकटा बॉल बन गेलै, फुटबॉल, जकरा बीजेपी इम्हर से मारि रहल अछि, आरजेडी उम्हर से मारि रहल अछि, बीच में जेडीयू सेहो थोड़े दिन पर अपन पैर चलेलक। कांग्रेस अखन तक एहिमे अलग अछि। सीपीआई सीपीएम ई सब तो अखन ओ डीएमसीएच बचाओ एम्स बनाओ बैनर तले सब अपन अपन झोरा लऽ कऽ पहुंचल छथि। आई पूरा एम्स के मुद्दा के पॉलिटिकल बना देल गेल हन और आई के पीछा बहुत बड़ा एक नेटवर्क काम कर रहल अछि, जेकर एकमात्र साजिश अछि जे दरभंगा में एम्स नहीं बने। और एते बात तो जाने छिए, एतो नहीं बनते तो जेते कतऽ जेते ओ नीतीश जी के बिहार में। नीतीश जी के बिहार कौन छै? पटना से उम्हर गया, राजगीर, नालंदा, बोधगया, बिहार शरीफ, ई तो नीतीश जी के बिहार छै ने। बार बार एससीएस अहाँ सबके समझा रहल अछि जे नीतीश जी के मनसा मिथिला के लेल कहियो साफ नहीं रहल है। हर भाषण में वो मिथिला में कहे छै जो बिना बिहार के विकास के भारत का विकास नहीं होगा, उसी तरह बिना मिथिला के विकास के बिहार का विकास नहीं होगा। ये सिर्फ ठगने के लिए कहा जा रहा है। मिथिलांचल बताइए, आपका मालूम नहीं है मिथिलांचल से क्या रिश्ता है? आज से है, शुरू से है, शुरू से। अब ओहिठाम के जमीनी नेता ई बात पर हुनकर की कहब अछि? ई छथि जेडीयू के नेता राम प्रवेश पासवान, जे जिनकर ओहिठाम हुनकर घरो अछि और ओ बढ़िया जगह एम्स के मुद्दा के समझे छथि और अशोक पेपर मिल के तो वो बहुत बढ़िया जगह समझे छथि, चूंकि हुनकर बचपन ओतऽ बीतल अछि। कनिक हुनको देखल सुनल जाओ। जी नेताजी, ये एम्स का मसला फिर से लटकता दिख रहा है। अब पता चल रहा है, जो मतलब पीसी की गई है और जो जानकारी हम लोगों से साझा की गई है, जो अशोक पेपर मिल में बनेगा, सबसे पहला मांग अशोक पेपर मिल के लिए तत्कालीन डीएम को हमने ही दिया था, जब केंद्रीय टीम ने लो लैंड करके यहाँ डीएमसीएच को निरस्त कर दिया था। आपको क्या लगता है, जो मतलब अशोक पेपर मिल में जो सरकार ने मनसा बनाई है जो वहाँ बनाया जाएगा, तो उसमें क्या कुछ कठिनाइयाँ हैं? कैबिनेट का फैसला सरकार के चाहने पर निर्भर करता है। सरकार चाहेगी तो कुछ भी असंभव नहीं है। खास तौर से अशोक पेपर मिल का ग्राउंड बहुत बड़ा है, 450 एकड़ ज़मीन है और अशोक पेपर मिल का जो मशीन है, जो जहाँ पर प्रोडक्शन का एरिया है, वो बमुश्किल 50-60 एकड़ ज़मीन का तहत, चूँकि जिस समय अधिग्रहण हुआ था, जैसा हम लोग का तो वहाँ पर घर है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अशोक पेपर मिल का उतना बड़ा भूभाग इसलिए अधिग्रहित किया गया था, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ लगना था, पावर प्लांट लगना था, उसके साथ साथ पल्प जो कच्चा माल के लिए है वो लगना था, और असम से उस ज़माने में कच्चा माल बनाने की सामग्रियाँ आनी थी। लेकिन बहुत दूर होने के कारण, ट्रांसपोर्टेशन समस्या की वजह से उस ज़माने में जो अब तक सुनते आ रहे हैं कि इसका जो बड़ा प्रोजेक्ट था वो असम ले जाया गया।
और छोटा सा प्रोजेक्ट इसीलिए यहाँ दे दिया गया। यहाँ के किसान लोग उस ज़माने में हंगामा शुरू किए कि हम लोग का ज़मीन भी अधिग्रहण कर लिया गया औने पौने में, और कहाँ बाल बच्चों का भविष्य है। तो यहाँ पर छोटा सा यूनिट आया और बाद के दिनों में वह भी ख़त्म हो गया, और एरिया बहुत बड़ा बचा हुआ है। तो बचा हुआ एरिया अशोक पेपर मिल के लिए भी अनुपयोगी था। आज एम्स के लिए मात्र 225 एकड़ की आवश्यकता है, बावजूद इसके 200 एकड़ जमीन जो है सो एम्स के लिए। सवाल ये है सर, जो इसके लिए सरकार को पहले उस ज़मीन को अधिग्रहित करना पड़ेगा, अध्यादेश लाना होगा। नहीं, सरकार जो हम लोगों के जानकारी में है, सरकार ज़मीन आज तक ट्रांसफ़र किया ही नहीं था धर्मगोधा जी को। सरकार उनको एग्रीमेंट के तहत अशोक पेपर मिल चलाने के लिए दिया था, और 504 करोड़ रुपए उनको मिलना था IDBI से। वो उतनी राशि भी नहीं ले पाए, और ना ही सरकार के जो एग्रीमेंट था उसके अनुरूप पेपर मिल को भी उन्होंने चलाने का नहीं काम चलाया। नहीं किया। उस दूसरा मामले में नंबर वो फेल्योर है। दूसरा नंबर में वह जो ज़मीन है उसका इन्होंने कई मर्तबा धर्मगोधा जी, अब तो स्वर्गवासी हो अब गए, उनके बेटे उनके हेमंत बेटा हैं, गोधा, इन लोगों ने भी प्रयास किया कि उस ज़मीन को हम मोटेशन करा लें और रसीद फारक अपने नाम पर कटा दें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वह आज भी अशोक पेपर मिल के नाम पर ही रसीद कटता है। इट मीन्स कि सरकार जब अधिग्रहण कर लिया था अशोक पेपर मिल को, तो अब तक वही स्टेटस में वह ज़मीन है। इनको सिर्फ और सिर्फ मिल चलाने के लिए दिया था, और मिल का जो एरिया है वह बमुश्किल 50-60 एकड़ में ही सिमटा हुआ है। उसके बाद आप देखिएगा कि पूरा ज़मीन बलहा से लेकर अकराहा से लेकर के नदी के किनारे तक लगभग 300-350 एकड़ ज़मीन यूं ही पड़ा हुआ है, जो अभी ऐसी दिखाई पड़ता है, उसका कोई उपयोग नहीं। वहाँ एम्स बनता है तो सबसे पहले बात ये होगी, खुशी की बात होगी कि एरिया के लिए नहीं, उत्तर बिहार के लिए एक तोहफा है जो भारत सरकार दिया है, और भारत सरकार को बिहार सरकार से ज़मीन लेनी थी। ये जवाबदेही बिहार सरकार के जिम्मे थी, तो ज़मीन एम्स के लिए दरभंगा में हो नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ एम्स इस कैंपस में होता तो DMCH जो कभी उत्तर बिहार के लिए अब तक बड़ा अस्पताल था, उसका भी अस्तित्व खतरे में था। अब तो एक नई एसेट्स वहाँ हो जाएगा और DMCH का भी अस्तित्व बच गया। दूसरा नंबर में शहर के अंदर जो रस रहता है, और रस होने के कारण लोग समय पर वहाँ पहुँच पाते नहीं। डेवलपमेंट भी थोड़ा बाहर निकला तो डेवलपमेंट उस एरिया का भी होगा। एरिया में आपको पता होगा, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत एक सड़क गुजर रही है दरभंगा से, जो पेपर मिल के मोड़ होते हुए रोसड़ा और बहेरी और समस्तीपुर को अटैच कर रही है, और उधर खगड़िया तक चली जा रही है। और एक 6 लेन सड़क के अलाइनमेंट अभी सब तैयार हो गया है, भूमि भी अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो गई। देख लेलिए मैटर। अब अखन तक एहि बात के चर्चो नहीं भ रहल छै जे अशोक पेपर मिल के जे स्टाफ सब छथि, जे घर बैसल छथि, आधा से बेसी तो भगवान लंग चलि गेला, किछु लड़खड़ा रहल छथि। हुनकर सबके जे बकाया छै, जे हुनकर कमायल छै, जे हुनका कोनो काम नहीं अखन तक आयल हन, चाहे वो हुनकर बच्चा के पढ़ाई लिखाई हुए, बेटी के शादी हुए, कोनो काम हुनकर वो पैसा नहीं आबि पायल हन। कम से कम बुढ़ापा के जे आब हुनकर किछु समय बीत रहल अछि, ओहिमे तो ओ काम आबि जाय, ओकर कोनो चर्चा नहीं अछि। बस उठलहुँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कऽ देलहुँ कि तऽ ई भऽ गेलै आब एम्स के। मतलब साफ आप देख रहल छियै जे जमीनी बात जे ओ राम प्रवेश जी बड़ा बेहतर ढंग से बतेला हन। एहि बात के चर्चा इहो नहीं केला जे ओहिठाम के वर्कर सबके जे डिमांड अछि, जे हुनकर बकाया हुनका सबके भुगतान कऽ देल जाय, बाकी अपन बिहार सरकार जे चाहे ओहिमे कऽ सकैया, ओकरो कोनो चर्चा नहीं है। आबै वाला समय में एकरो चर्चा हैत, और जिंदाबाद मुर्दाबाद इहो पर हैत, से बात पहले समझा रहल छी कि हेबे करत, कियाकि जकर भाई पेट पर लात मारबे ओ तऽ हल्ला करबे करत, और अखन तक तो हुनका साथे यह भेल हन। खैर, रहल बात मनसा के, तो दरभंगा के हर एक नागरिक से ई आब हाथ जोड़ के निवेदन अछि जे यदि अहिना सुतल रहब तो बिहार के जे ई कन्फ्यूज मुख्यमंत्री छथि, हुनका साथ एकटा और कन्फ्यूज अखन जुड़ल छथि, ई सब मिलकर दरभंगा से एम्स लऽ जाय के साजिश रच रहल छथि।
जेना एक समय में बुद्ध के मूर्ति उठावे के लेल राताराती प्रयास कयल गेल छल। सब आदमी जागू और दरभंगा के एम्स दरभंगा में बने, वो DMCH परिसर में बने, एम्स वो अशोक पेपर मिल परिसर में बने, जतो बने ओकर आप पुख्ता अहाँ के पास जानकारी और ओकर कागज हेबाक चाहिए। अहाँ सब पूछियो सरकार से जे आखिरकार एतेक बड़ा मजाक दरभंगा के साथ किया कयल जा रहा है। सिर्फ मतलब अपन अपन राजनीति चल रहा है और एक राष्ट्रीय स्तर के संस्था जो दरभंगा में आबि रहा है ओकरा फुटबॉल बनेने है सब मिलकर। जागू जागू जनता जागू, नहीं तो बहुत किछ हाथ से निकल जाए। और इहो बात ध्यान में रख लिया जे अशोक पेपर मिल परिसर में यदि एम्स बनैत अछि तो ओतो ओइ के बाद कोनो भी फैक्ट्री नहीं बन सकैत अछि। एम्स के बगल में फैक्ट्री नहीं बनत, तें यदि ओतो एम्स बनैत अछि स्वागत योग्य बात अछि, बने, लेकिन बने। और ओइ के अलावे किछु एजुकेशनल संस्थान राष्ट्रीय स्तर के IIT IIM एहि सब टाइप के कोनो और आनल जाए जे बाकी जे 250 एकड़ ओतो बचल छै ओकरो उपयोग क लेल जाए। एहि बहकावा में बिल्कुल नहीं है जो ओतो अशोको पेपर मिल चलते या एम्सो बनते, नहीं, भटकायल जाए। जतो एम्स हेतै ओतो फैक्ट्री नहीं हेतै। SCS मिथिला में वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बहरी प्रखंड के निमैठी पंचायत के मुखिया के पैर टूट गेलन। पैर केना टूटल एहि पर दावा और ओकर दावा खारिज दुनू चल रहा है। मुखिया के कहबै जे हमरा पिटाई कयल गेल, हमर पैर तोड़ गेल देल गेल। किछ पक्ष के जे विरोधी पार्टी छथि हुनकर कहबै जे मुखिया पीने टून छला और ओ अपन बुलेट से जा रहल छला, ओही में ओ गिर गेला। बहरी प्रखंड के निमैठी पंचायत के मुखिया के पैर टूट गेल। बतायल जा रहा है जे एक जगह गांव में ही भोज छल, भोज खा कऽ ओ निकलै छला। ओही दौरान किछु बकझक भऽ गेल स्थानीय ग्रामीण सबसँ और वही बकझक के बाद हुनकर पैर तोड़ देल गेल। ई मुखिया के दावा अछि। दोसर पक्ष के कहबी अछि जे मुखिया जी पीने टून छला, बुलेट से अपन ओ जा रहल छला, ओही में ओ गिर गेला। हाँ, किछु बात पंचायत भवन बनबै के लऽ कऽ ओहिठाम भेल छल जे सिर्फ बाते तक रहल। अब एकर सच्चाई की अछि वो पुलिस जांच के बाद ही पता चलत। आज जो आप लोग आए हैं तो मेरे ग्रामीण को केस में फंसाया गया है, इसलिए आप लोग को बुलाए हैं कि आइए और हम लोग का भी बयान लीजिए कि सही है या गलत है। इसका उच्च स्तरीय जांच हो। क्या मामला है? मामला यही है कि मेरे गांव में एक भोज था चंदन सिंह के यहाँ, तो उस भोज में मुखिया जी भी आए, हम लोग के ग्रामीण भी थे।
ग्रामीण भी आए। उस भोज में जो है हम ग्रामीण ने एक प्रस्ताव रखा मुखिया जी के सामने में कि भाई इतना बड़ा 5 वार्ड का एक गांव है निमेठी, उसमें पंचायत सरकार भवन बनना चाहिए। इससे पूर्व बहुत विवाद चल रहा था कि भाई पंचायत सरकार भवन यहाँ बनना चाहिए। मुखिया जी से बात करने लगे, मगर मुखिया जी इस पर ध्यान नहीं दिए और ध्यान दे के अलल फलल बोलने लगे। तो भागने लगे, मोटरसाइकिल बुलेट गाड़ी था, उस पर बैठ के भागने लगे और ड्रिंकिंग किए हुए थे। और ड्रिंकिंग के दौरान भागे तो आगे जा के पोखर का पोखर है, वहाँ पर जाके गिर गए और गिर गए तो उनका पाँव टूट गया। तो आप वो बयान दे रहे हैं कि भाई ग्रामीणों ने हमको पकड़ के मारा है। क्या मामला झूठा है? गलत है, यह बिल्कुल झूठा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद साकिर अंसारी, कहाँ पूर्व प्रमुख बेहरी, मेरा घर निमेठी है। हमारे गांव के कुछ लोग उनसे आग्रह किए जो मुखिया जी निमेठी पंचायत सदियों से है और निमेठी में एक रामानुज सिंह करके व्यक्ति हैं जो अपने स्वेच्छा से 14 कट्ठा ज़मीन दान के रूप में मान लीजिए दिए हैं। मुखिया जी कह रहे हैं जो मैं मुखिया हूँ कोरिगामा का, बनाऊंगा कोरिगामा में। तो कुछ ग्रामीणों ने उनसे सवाल किया कि जब निमेठी पंचायत वन है, मुखिया जी ज़मीन भी उपलब्ध है, तो आखिर आप क्यों नहीं बनना देना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं अब मैं मुखिया मैं हूँ, मेरा जो मन होगा वही करेंगे। मुखिया जी पी के बहुत तरह का बात बोले, ग्रामीणों में थोड़ा आक्रोश हुआ। मुखिया जी को कुछ लोगों ने वहाँ से विदा कर दिया जो मुखिया जी जाइए। मुखिया जी तेज़ी से मोटरसाइकिल से स्टार्ट करके बुलेट गाड़ी था जा रहे थे, मुखिया जी गिर गए। मुखिया जी का पैर टूट गया। आज जानकारी मिला जो मुखिया जी ऐसे ऐसे कुछ आदमी पर FIR केस दर्ज करवाए हैं जो हमको मारा गया, पीटा गया। तो आप लोगों का क्या मानना है? ये बिल्कुल झूठा मुकदमा है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? विजय कुमार सिंह, पूर्व उप प्रमुख बहेरी, मेरा घर निमेठी हुआ। बिरोल थाना क्षेत्र के साहो गांव निवासी मंजू देवी बड़ी पुलिस अधीक्षक के एक ज्ञापन दो को मारपीट करे के आरोप लगेलन हन। बिरोल थाना क्षेत्र के साहो गांव निवासी फूलो मल्लिक के पत्नी मंजू देवी दरभंगा के बड़ी पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के एक आवेदन दिलन हन, जय में वो कहलन हन जे 19 दिन पूर्व ब्रह्मपट्टी गांव निवासी राम नरेश यादव, शशिरंजन यादव, सुरंजन यादव, जीवस पंडित, शिवजी साहु, नरेश यादव हमरा अपन भूमि पर घर बनावे के दौरान हमरा साथ मारपीट केलन, साथ ही घर बनावे से रोक दिलन। एहि के अलावे मंजू देवी अपना ज्ञापन में आरोप लगेलन हन जे उनका सार्वजनिक रूप से गाली गलौज उनका साथ कयल गेल, जान से मारे के कोशिश कयल गेल। आरोपी के खिलाफ बहेरा थाना में केस दर्ज करायल गेल, लेकिन अखन तक गिरफ्तारी नहीं हो सकल हन। आरोपित राजनीतिक रसूख रागैत तैं ओकर गिरफ्तारी थाना नहीं कऽ रहल अछि। महिला द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत आरोपी के गिरफ्तारी के मांग कयल गेल। घर बनबे ला जमीन किनका से लेलिए रहा? कौन मालिक से? कक्कू मालिक से। ओहिठाम घर बनबो गेलिए तऽ की ओहिठामका लोग सब कहलक? की कहलखिन हमरा भगा देलक, मारबो केलक। तो मारलक ना, गारि नहीं देलक। सब बजबी तो सबके बात के भ जेतै, ओकरे बाजो दे। नहीं मारलकै पिटलकै, हल्ला गुल्ला भेलै, से सब भेलै, हल्ला गुल्ला भेलै, ओतऽ से हम अपन चलि एलियै, खूब छोड़ि के चलि एलियै। आगि लगा देलक, आगि लगा देलकै, आगो तऽ लागि गेलै, आगो लगा देलक। ताहिके बाद अहाँ अपन चलि गेलियै कानून में। जदयू के नेता जमीदुल आरजेडी के नेता अब्दुल वारी सिद्दीकी के देल गेल बयान के खंडन केलन। ओ कहलन जे सिद्दीकी साहब के अपन बेटा बेटी के ही सिर्फ ख्याल अछि, बाकी भारत से उनका लेना देना नहीं अछि। वो सिर्फ अपन राजनीतिक नफा नुकसान के लऽ कऽ ही ई बयान देलन हन। पहले तो माननीय वित्त मंत्री जी, जो पूर्व वित्त मंत्री जी है, वो पहले ये स्पष्ट करें कि उनको डर किस बात से लग रहा है, कि महंगाई का डर है उनको, कि केंद्र सरकार की नीति का डर है, कि किस बात से उनको डर लग रहा है, पहले ये स्पष्ट करें। भारत एक सेकुलर देश है, सभी धर्मों का यहाँ बराबरी सम्मान होता है। मैं भी एक अल्पसंख्यक हूँ, मुझे तो डर नहीं लगता। उनको किस बात का डर है वो स्पष्ट करें ना, कि उनको किस बात का डर लग रहा है। ये जो अभी कुछ लोग जो अभी विरोध करते हैं उनका उनको डर लग रहा है,
जो भी चल रहा है मामला, नया नया वो जो नया पिक्चर आ रहा है, वो जो उनका विरोध हो रहा है, उनके वजह से उनको डर लग रहा है, या किस वजह से डर लगा, स्पष्ट करें ना। हम लोग को तो डर नहीं लगता है हिंदुस्तान में। तो क्या आप उनके बयान का खंडन करते हैं? मैं उनकी बयान का विरोध करता हूं, उनके बयान का समर्थन मैं नहीं करता। इसीलिए मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि मुसलमानों को डर की राजनीति करके डराया नहीं जाए और वो डराने का प्रयास नहीं करें। लोगों का मानना है कि राजनीति में उनकी पूछ कम हो गई, जिस वजह से वही उठपटांग बयान दे रहे हैं। सभी को केवल मुसलमान ही मिलता है राजनीति करने के लिए। बहुत सारा मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, उस पर केंद्र सरकार को घेरना है तो इस पर घेरे ना, कि ऐसे छोटे बयान से, ये बयान जिसमें देश का नुकसान हो, पूरे दुनिया में देश, हमारे देश का नाम है। हाँ, क्या माननीय अब्दुल सिद्दीकी क्या बयान दिए हैं? उन्होंने कहा है कि हम अपने लड़का लड़की को विदेश, उनको कह दिए हैं कि वहीं का सिटीजनशिप ले लो और वहीं नौकरी अगर मिलता है तो नौकरी कर लो। उनका लड़का लड़की, उन लोग के पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, तो वो कर लेंगे, बाकी लोग कहाँ जाएगा? खाली आपको अपने बच्चे का फिक्र है, हम लोग का कहाँ फिक्र है? और ये डर सिर्फ आपको लगता है, हम लोग को तो नहीं लगता है डर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमीरुल। पिकअप संघ द्वारा मांग कल गेल हन जे वैध सामान और कागज रहे के बावजूद यदि पिकअप के पकड़ लेल जाते तो ई गलत है। जयनगर के बेला गांव स्थित ITI परिसर में पिकअप वाहन संघ के एक बैठक पूर्व मुखिया उमेश यादव की अध्यक्षता में भेल। संघ के सचिव धनेश्वर यादव कहलन जे वैध तरीका से माल लदल पिकअप वाहन के बगैर चालक एवं मालिक के सूचना के ही कस्टम विभाग के द्वारा मुजफ्फरपुर लऽ गेनाइ उचित नहीं है। कस्टम विभाग के द्वारा जयनगर से रात्रि में बलपूर्वक चालक और माल लदल वाहन के जब्त को मुजफ्फरपुर ले जायल गेल, जबकि वही वाहन में वैध सामान लदल है। संघ के द्वारा घटना के शिकायत SDO और SDPO के लिखित रूप में दिल गेल हन। वाहन संघ द्वारा कहल गेल हन यदि न्याय नहीं मिलत तो हम सब आंदोलन करब। जो भी हमारे वर्षों से पिकअप चला करके गुजर बसर करने वाले, यहाँ लगभग सैकड़ों गाड़ी को अवरुद्ध करते आ रहे हैं। लगभग 23 या 24 तारीख से ये कस्टम वाले जो है, जबकि जयनगर में जो भी व्यापारी है वो बिल्कुल ही भेंट बिल वाले माल देते हैं पिकअप वाले को लोड करने के लिए, और यह लोड करके डोर टू डोर लदनिया, बाबूबड़ी, जहाँ का भाड़ा मिलता है वहाँ जा कर के पहुँचाता है व्यापारियों को। उस बीच में जबकि बरसों से यह काम हो रहा था, कभी कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं किया गया। अचानक एक कस्टम वाला मनमानी पे उतारू हो गया है। 24 तारीख को जयनगर में एक पिकअप वाले थे जिसको 23 तारीख को एक फोर्स 4 फोर्स लेकर के चारों तरफ से गाड़ियों को घेर दिए, पिकअप को, और घेरने के बाद में मोबाइल सीज कर दिए और उसको गाड़ी में चारों फोर्स बैठ गए और ले गए मुजफ्फरपुर के रास्ते में ही दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बीच में उसको कहा जो नहीं हम लोग कस्टम वाले हैं और उस माल को और तुमको ले जा रहे हैं वहाँ पे मुजफ्फरपुर में, तुम्हारा गाड़ी भी सीज करते हैं और माल को भी सीज करते हैं। जबकि माल बिल्कुल ही भेंट बिल था और बिल 1 नंबर था, उसके बावजूद भी ये लोग मनमानी को उतारू हो गया है। यहाँ पिकअप वाले सबका भूखमरी हो गया है। 100 से ज़्यादा पिकअप है और लगभग हफ्ता दिन से ये लोग भूखमरी के कगार पे हैं। ऐसा स्थिति हो गया है जो अब मेरे ख्याल से सभी व्यापारियों एकजुटता का परिचय देते हुए, पिकअप वाले जो भी हैं सभी एकजुटता का परिचय देते हुए हम लोग को जानकारी में हुआ है कि नहीं, हम लोग अब रोड पर उतारू हो जाएंगे। तो DRM जयनगर स्टेशन के निरीक्षण केलन। समस्तीपुर मंडल के रेल प्रबंधक आलोक अग्रवाल जयनगर रेलवे स्टेशन के निरीक्षण केलन और यात्री सुविधा के उन्नयन और साफ सफाई की व्यवस्था के दुरुस्त करे के लगभग कई निर्देश दिलन। DRM के निरीक्षण कार्यक्रम के अगला जनवरी महीना में संभावित पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के आगमन से जोड़ कर देखल जा रहा है। हालांकि DRM एक रूटीन निरीक्षण बतौलन। इंस्पेक्शन के बारे में हमने जनरल सेफ्टी इंस्पेक्शन किया, कुछ यहाँ की पैसेंजर एमिनिटीज भी देखा
कुछ हमें कमियां भी लगी, उसमें हमने आधे निर्देश भी दे दिए किस तरह से उसको सुधारना है। कोचिंग डिपो है, उसमें मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस कैसी चल रही है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट वर्क्स भी चल रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस देखी। अभी आप देख रहे हैं पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी लग गया, बाहर सर्कुलेटिंग एरिया भी हम बेटर कर रहे हैं, या प्लेटफॉर्म भी इम्प्रूव कर रहे हैं। यही सब चीज़ हम उसका प्रोग्रेस देख रहे थे और ये निरंतर हमारा इम्प्रूवमेंट चलता रहेगा। सुपौल में एक सन की पति अपन पत्नी के मौत के घाट उतार दिलक। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के लोकहा ओपी के धपरिया वार्ड नंबर 13 में एक सन की पति अपना ही पत्नी के देर रात धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिलक। घटना के लेकर मृतका गायत्री देवी के पिता बतौलन जे 2011 में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार गायत्री के शादी लोकहा ओपी क्षेत्र के धपरिया गांव के वार्ड नंबर 13 निवासी स्वरूप लाल मंडल के बेटा अनिल मंडल से कयल गेल छल। शादी के 5-6 वर्ष तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा छल, लेकिन ओई के बाद 2 बच्चा भी भेल और ओकरा बाद से ही अनिल अपना भौजाई के प्रेम में फंस गेल। जाय के बाद अनिल के पत्नी गायत्री एकर लगातार विरोध करैत रहली, जेकरा लऽ कऽ काफी मारपीट कयल जाय छल। हालांकि गायत्री के पिता बतौलन जे पिछला नवंबर महीना में भी एहि बात के लऽ कऽ दुनू पति पत्नी में मारपीट भेल छल, जाय में घायल अवस्था में गायत्री के सदर अस्पताल में भर्ती करायल गेल छल। स्थानीय महिला थाना में FIR के लेल आवेदन भी देल गेल छल, लेकिन फिर दोनों पक्ष द्वारा सुलह समझौता कऽ लेल गेल छल। जाय के बाद देर रात फिर भाभी से नाजायज संबंध बताबे के बात के लऽ कऽ पति पत्नी के बीच मारपीट शुरू भेल और एहि में धारदार हथियार से गायत्री के सर पर 4 बेर वार कयल गेल, जाय से गायत्री के मौत भऽ गेल। सर ओहिमे मामला ई छै 2011 में धपरिया गांव वार्ड नंबर 13 स्वरूप लाल के लड़का अनिल मंडल से शादी के लिए। तकर बाद 4-5 साल 6 साल तक बच्चा के साथ बड़ बढ़िया रहले। ओहिमे 2टा सखा संतान भेले, 2टा लड़की छै। ओहि के बाद जे छै से ओकर ओहि लड़का के संबंध भए गेलै भौजाइ से, नाजायज संबंध। ताहि के बाद एकरा बच्चा के साथ हमरा बचिया के साथ वो मारपीट करे लगलै। ओकरा लेल कईको बेरी ओहिठाम के ग्रामीण पंच के बैठेलिए, जकर स्टाम्प पर 100 टका वाला स्टाम्प पर बॉन्डेज तक छै। ओकर बाद जे छै कईको बड़ा एहना प्रतिष्ठा के ढोइत पौर पंचायत कयलकै 4-5 बेरा जे आब सुधरि जेतै तब सुधरि जेतै, लेकिन नहीं सुधरलै। एहि बीच में 15-20 दिन पहले पूर्व वो फिर मारलकै बुरी तरीका से। रात में तब ओकरा उठा के हॉस्पिटलाइज लाविए, जकर हॉस्पिटलाइज कए कऽ तकर बाद महिला थाना गेलिए। महिला थाना में जाकर ओहिठाम कहलकै जे ठीक है उसको हम मंगाते हैं। ओकरा जे से मना कऽ तकर बाद जे छै से समझौता में लावलकै, वो फटकारलकै। तो कहलकै जा करके समझौता कीजिए नहीं तो हम FIR बढ़ा देंगे। तब समझौता में गेलै। ओहिठाम से रतौलियो के मुखिया आबि के हमरा आरके लगभग 20-25 गोरे ओतऽ से एलिए। आबि के अहूठाम के पूरा ग्रामीण ओकरा समझौता केलकै। समझौता के बाद जे छै से ओ बॉन्ड बना देलकै जे आइंदे हम अपना वो नाजायज संबंध जे छै भौजाइ से हम नहीं राखबै, हम अपना पर परिवार के कमा के खिएबै आ आइ दिन से हम अलग भए जेबै ओकरा से। लेकिन ओकरा लेल कोनो फेर नहीं रहलै। हाल फिलहाल में या रात में 9 बजे 8:30 बजे 9 बजे जे छै से हमर बचिया सुतल रहे, बगल में कीर्तन होइत रहे। ओहिठाम जे छै से बच्चा के नवका अथी डबिया से जाके आ वो पछे से एक रूम में ले जाकर और पछे से 4-6 छेद देलकै, जाहिसँ ओकर मौत भए गेलै। मोतिहारी में उत्पाद विभाग द्वारा 50 लाख के शराब बरामद कयल गेल। शराब के लौका मोतिहारी उत्पाद विभाग के एक पैघ कामयाबी हाथ लागल, जहां 9 साल में खपावे के लिए 50 लाख के शराब के जब्त कयल गेल। उत्पाद विभाग के सूचना मिलल जे कारोबारी 9 साल के लौका शराब खपावे में लागल है। जाय के बाद जिला पुलिस और उत्पाद विभाग शराब कारोबारी के खिलाफ कमर कस लेलक। उत्पाद विभाग गुप्त सूचना के आधार पर कोटवा थाना क्षेत्र में ट्रक पर लदल काफी मात्रा में ई शराब बरामद कर लेलक। शराब गुड़ के कार्टून में छिपा कर राखल गेल छल। उत्पाद पुलिस ट्रक ड्राइवर के गिरफ्तार कर लेलक। कुल मिलाकर 345 कार्टून शराब बरामद कयल गेल, जेकर कीमत लगभग 50 लाख से ज्यादा बतायल जा रहा है। 1 जनवरी को देखते हुए नए साल के आगमन को देखते हुए विशेष उत्पाद विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा था, जिस क्रम में एक गुप्त सूचना मिली कि बाहर से एक विदेशी शराब की बड़ी खेप आ रही है ट्रक से। उसी के आलोक में टीम गठित करके एक विदेशी शराब लदे हुए ट्रक को जब्त किया गया, जिसमें भारी मात्रा विदेशी शराब
जब्त किया गया है। लगभग 345 कार्टून विदेशी शराब है, लगभग 3000 लीटर के आसपास, जो कि 2 ब्रांड हैं, रॉयल जनरल और ब्लू स्ट्रोक करके, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, जो ड्राइवर था राजेंद्र सिंह, जो कि रहने वाला है टोडरपुर, थाना समराला, जिला लुधियाना, पंजाब का, जिससे पूछताछ की जा रही है। तो बताया जा रहा है शुरुआती दौर में कि चंडीगढ़ से वो माल लेके चला था, उसको डिलीवर आगे मुजफ्फरपुर कहीं करना था, जो उसको कॉल आता उसके आधार पर वो आगे डिलीवर करता है, जिसकी गिरफ्तारी की गई है। आगे की पूछताछ की जा रही है, इसके बैकवर्ड लिंकेज क्या है और फॉरवर्ड लिंकेज क्या है, उसके पीछे भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कितने मूल्य का लगभग होगा? लगभग 50 लाख के आसपास मूल्य की शराब जब्त की गई है। एससीएस मिथिला के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। लेकिन एक बात के ख्याल जरूर राखू जे कोरोना पूरा दस्तक दऽ चुकल अछि, बिहार में भी दस्तक दऽ चुकल अछि, बोधगया तक पहुंच गेल अछि। एहन में अपना आप के सुरक्षित राखे के लेल कोरोना गाइडलाइन के पालन केनाइ बहुत जरूरी भऽ गेल है। संगे संग ठंड के लेवल से काफी बढ़ गेल है, तैं अपन ख्याल जरूर राखू। देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।